नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की लघु कथा का नाम है सास का झंझट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सास का झंझट। कितनी खुश थी आज सुमेधा जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खासकर हलवा बनाने में वे लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे सुजय को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। सुमेधा जी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो सामने सुजय की पत्नी भव्या और उसकी मम्मी मधु जी और छोटी बहन सुनीति थी। सुमेधा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में सुजय भी कार पार्क करके आ गया और आते ही सुमेधा जी के गले लग गया। सुमेधा जी ने सुजय को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा लाई। सभी को हॉल में बिठाकर सुमेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले तो घर में काम करने वाली कमला को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वे अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर सुजय के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर सुजय के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वह पूरा हुआ। बहुत मेहनत की तूने इसके लिए, इसीलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। और देख, खास तेरे लिए यह तेरी पसंद का हलवा भी बनाया है। ले, मुंह मीठा कर इससे। इससे पहले कि सुजय कुछ कहता या वह हलवा मुंह में लेता, भव्या बीच में ही बोल पड़ी, अरे मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? सुजय यह नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं। सुजय भी खाना वाना खा पी कर आया है। भव्या की बातों को सुनकर सुमेधा जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से सुजय की तरफ देखा। सुजय बोला, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में भव्या और सुनीति पार्टी मांग रही थी तो सोचा आज बाहरी खाना खा लेते हैं। सुनकर सुमेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगी। तब सुजय ने उन्हें रोक लिया। अरे मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है ही कि मैं आपके हाथ का बना हलवा जरूर खाऊंगा। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ करके दिखाया है। और सुमेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर उसने 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में डाल लिए। यह देखकर जहां सुमेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं भव्या वह चिढ़ गई। कुछ समय तो भव्या कुछ बोली नहीं, लेकिन रात को कमरे में भव्या इस बात पर सुजय से बहस करने को तैयार हो गई थी। जब आते समय सुनीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजाजी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, तो आपने कहा था कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई तुम्हारे। यही कदर है मेरे परिवार की। भव्या की बात सुनकर सुजय को भी गुस्सा आ गया। बोला, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। बाहर तुम्हें माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बड़ी मस्ती में तुमने खाना वाना खाया था। माँ ने तो बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, ये तुम्हें नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना? अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है तुम्हें, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं है। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू है तो उन्हीं की खुशी में खुश हो लेती। लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर अड़ानी है। वे दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और यह सारी बातें बाहर सुमेधा जी को सुनाई दे रही थी। उन्हें यह सारा सुन सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहां तक हो सके वो भी कोशिश करती थी कभी भी अपने बेटे बहू की जिंदगी में बिल्कुल भी इंटरफियर न हो उनकी वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते थे, तो इसमें वो क्या कर सकती थी? इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी भव्या को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी कि जब हम लोग सब मिलकर बाहर जाते हैं तो तुझे अपनी सास को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। कभी ये न समझाती कि तुम इकलौते बेटे बहू हो तो तुम्हें अपनी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए।
जब हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, तो अपनी सास को भी साथ ले लेना चाहिए। इसके विपरीत भव्या हमेशा यही मुद्दा उठाया करती जब भी कोई बात होती कि इकलौते बेटे बहू हैं, तो कुछ इनकी माँ को तो ख्याल रखना चाहिए हमारी खुशियों के बारे में, कुछ तो सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की बात है, भव्या ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन कमला के घर में जरूरी काम आ गया, तो वो काम पर आ नहीं पाई। बस फिर क्या था, भव्या ने सुमेधा जी को काम करने के लिए कह दिया था। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे यह कैसे बनता। इसलिए उन्होंने कह दिया, अरे बहू, इतने लोग आने वाले, बहू नाश्ता बाहर से ही मंगा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो। उसकी बात सुनकर भव्या ने कहा था, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हैं। आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियां क्या बाहर का खाना खाएंगी। नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। सुमेधा जी ने थोड़ा प्रतिकार किया था। देख बहू, अभी मैं हाँ कर भी दूंगी और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाऊं। इससे अच्छा तो यही है कि तू या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले, या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब सुमेधा जी ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया, तब भव्या बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी पार्टी बाहरी रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक सुमेधा जी से बात नहीं की थी उसने। कुछ दिनों के बाद भव्या की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन सुमेधा जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को सुजय घर आया, तो भव्या शादी में जाने को तैयार बैठी थी। सुजय ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब लग रही है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। भव्या जानबूझकर सुमेधा जी को सुनाते हुए बोली थी, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है। वैसे भी कमला तो घर पर है ही, भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी। आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर सुमेधा जी क्या कहती। उन्होंने सुजय को जाने के लिए कह दिया। बोली, तुम चिंता न करो, कमला तो है इसी घर में, वो मेरा ध्यान रख लेगी। भव्या और सुजय शादी की पार्टी में रवाना हो गए। वे लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से कमला का फोन आ गया कि सुमेधा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। फोन रखकर सुजय फटाफट भव्या के पास पहुंचा और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा भव्या, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। सुनकर भव्या का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए सुजय के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो सुमेधा जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। सुजय उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया। पता चला कि उनका बीपी बहुत लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया। सुमेधा जी अब पहले से थोड़ी बेहतर फील कर रही थी। सुजय सहारा देकर उन्हें कमरे में ले आया और लिटा दिया। इधर भव्या के मन में गुबार भरा बैठा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे सुमेधा जी ने नाटक किया है। भला 2 घंटे में कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब इस बात पर वह आर या पार फैसला करवाना चाहती थी, पर सुजय के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतजार था कि कब सुजय ऑफिस जाए और कब वह सुमेधा जी को 2-4 बातें सुनाए। जब सुजय ऑफिस चला गया, तो उसने यह भी देखा कि वह ऑफिस गया है या आसपास ही कहीं गया है। फिर सीधे सुमेधा जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती। आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियां देखी नहीं जाती। हम लोग शादी में पहुंचे भी नहीं थे कि आपने कॉल करवा दिया। और भला ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी आपकी जो 2 घंटे में ठीक भी हो गई। इससे अच्छा तो 2 घंटे ही इंतजार ही कर लेती। 2 घंटे बाद तो हम घर आ ही जाते, फिर आराम से निढाल होकर पड़ी रहती आप। जब देखो बस अपने बेटे को फोन कर करके परेशान करती रहती है। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगे आप उसके। उसकी बात सुनकर सुमेधा जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू, भला मैं तुम्हारी खुशियों में क्यों परेशान होंगी। मेरी सचमुच तबीयत खराब हो गई थी और मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि कब कमला ने मेरी खराब तबीयत देखकर सुजय को फोन मिलाया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो शायद अपने आपे में भी नहीं थी। लेकिन भव्या का गुस्सा यह सुनकर ठंडा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़े ना जाती आप। अरे बहू बस कर, बहुत बोल लिया तूने,
अगर तेरा पति तेरा इकलौता पति है, तो वह मेरा इकलौता बेटा है। और यह मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती ही माँ हूँ। उससे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी मेरी तकलीफ की बात? देखती हूँ कि कैसे बोलोगी आप। अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। अभी उसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि उसे सुजय की आवाज आई। तो फिर ठीक है, दरवाजा खुला हुआ है, तुम जा सकती हो। अचानक सुजय की आवाज सुनकर भव्या ने पलट कर देखा तो सुजय पीछे खड़ा था। साथ ही भव्या की मम्मी और बहन वे भी खड़ी थी। लेकिन अब तो उसके मुंह से बात निकल चुकी थी। इसलिए भव्या ने रोते रोते अपनी मम्मी से कहा, देखा ना मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए सुजय मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। या तो इसकी माँ घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मुझे मेरी जिंदगी में सास नाम का झंझट ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले भव्या की माँ कुछ कह पाती, सुजय ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की अगर इच्छा है ज़्यादा ही, तो हम दोनों अलग से किराए के मकान में रहने चलेंगे। लेकिन तब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे उनका खर्चा भी देना पड़ेगा। फिर आधी सैलरी में किराया, सेविंग, घर घर का खर्चा सब तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो भव्या से कुछ बोलते बन रहा था और ना ही उसकी मम्मी से ही कुछ कहते बन रहा था। आखिर जिसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है, वो भला ऐसी जिंदगी जीने का सोच भी कैसे सकती है? भव्या सिहर उठी। बस थोड़ी देर में भव्या के आंसू भी गायब हो गए। आखिर घड़ियाली आंसू ही तो थे। फिर वह चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। वो दिन था और आज का दिन। आज तक भव्या ने सुमेधा जी को परेशान नहीं किया है। मित्रों, अभी आपने लघु कथा सुनी, सास का झंझट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एक लाइक और कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।